मशरकी पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर की मौत कैसे हुई? दौरान इजलास किसने उन्हें पेपर वेट मारा? कशीदगी की वजह ऑर्डिनेंस। 20 सितंबर 1958 को पाकिस्तान के पहले सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत सरकारी वकला के लिए ये गुंजाइश पैदा हो गई कि हुकूमत की मुलाजमत जारी रखने के साथ साथ असम्बली की रुकनियत भी बरकरार रख सकेंगे। अगले ही रोज ढाका में मशरकी पाकिस्तान असम्बली के इजलास में हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। मुस्लिम लीग के पार्लिमानी लीडर हाशिमुद्दीन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर यह नुक्ता उठाया कि ऐवान में 6 अजनबी अफराद मौजूद हैं, इन्हें निकाला जाए। यही वो 6 अफराद थे जिनकी रुकनियत बरकरार रखने के लिए सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। इस नुक्ता एतराज के जवाब में स्पीकर ने ऐवान को बताया कि सदर मुमलिकत की तरफ से ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। फिर ऐवान हंगामा राई का शिकार हो गया। हिज़्ब इख्तिदार के अराकीन ने स्पीकर की कुर्सी उठाकर ऐवान में फेंक दी, असम्बली का निशान तोड़ दिया, कौमी परचम की भी तौहीन की गई। ऐवान में मौजूद सहाफियों के मुताबिक इस कार्रवाई की क़यादत अवामी लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इजलास इसके बावजूद जारी रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिप्टी स्पीकर शाहिद अली को सदारत करने नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल कर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बढ़ा दी और इसकी मंजूरी का ऐलान कर दिया। अवामी लीग ने स्पीकर पर इल्जामात आयद किए कि वो गैर जानिबदारी से काम लेने के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देते हैं। इनका दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। चौथे दिन स्पीकर अब्दुल हकीम जैसे ही अपने दफ्तर में पहुंचे, पुलिस ने उसे घेरे में ले लिया। डिप्टी स्पीकर शाहिद अली को इजलास की सदारत करने का मौका मिल गया, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज शुरू कर दिया, जो जल्द ही हंगामे में बदल गया। इसी दौरान किसी ने ऐवान में से पेपर वेट डिप्टी स्पीकर को दे मारा, जिससे उनके चेहरे पर जख्म आए और मुंह से खून बहने लगा। डिप्टी स्पीकर शाहिद अली 2 रोज तक बेहोश रहने के बाद 26 सितंबर 1958 को इंतकाल कर गए। मशरकी पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल उमराव खान के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने पूरे इत्तफाक से ऐलान किया कि शाहिद अली को कोई ऐसा जख्म नहीं लगा जो उनके लिए किसी खतरे का बायस बन सके। इनके जिस्म की हड्डियों, खास तौर पर पसलियों के एक्सरे किए गए, जिससे मालूम हुआ कि उनके जिस्म की तमाम हड्डियां दुरुस्त हालत में थीं। चूंकि शाहिद अली ज़ियादतीस के मरीज थे, इसलिए संभल न सके और बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गए। लेकिन शेख मुजीब का मुतालबा था कि शाहिद अली की लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। मरहूम की अहलिया ऐसा नहीं चाहती थी। चुनाचे जब शाहिद अली का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी पसली की 3 हड्डियां टूटी हुई पाई गईं। हालांकि इससे कबल उनके किसी एक्सरे से ऐसी कोई निशानदही नहीं हुई थी। जनरल उमराव के मुताबिक पोस्टमार्टम से कबल लाश रात भर शेख मुजीब के लोगों की तहवील में रही। तहकीकात में मालूम हुआ कि शाहिद अली की पसलियां मौत और पोस्टमार्टम के दरमियानी अरसे में तोड़ी गईं। इसीलिए शेख मुजीब पोस्टमार्टम पर इसरार कर रहे थे, ताकि मुखालफिन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कायम किया जा सके। जनरल उमराव के मुताबिक अदालती तहकीकात कराई गई तो ट्रिब्यूनल ने इस तमाम तर वाक़े की जिम्मेदारी शेख मुजीब पर आयद की। डिप्टी स्पीकर पर इंतकाल के रोज शेख मुजीब ने तशद्दुद के इन वाक़यात का जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ को करार दिया था, लेकिन इस वाक़े के बाद जनरल अयूब मार्शल लॉ लगाने पर मजबूर हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।